अच्छा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। अगले आधे घंटे आपको आज के चुनाव से जुड़ी कई खबरें बताएंगे, लेकिन शुरुआत 2 तस्वीरों से करते हैं। आज यूपी में तीसरे चरण का मतदान था। इस दौरान मुलायम सिंह यादव सैफई में मतदान करने के लिए आए। वहीं पंजाब में 117 सीटों के लिए मतदान हुआ और इस दौरान लांबी में शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल वोट देने के लिए आए। दोनों नेता अपने अपने राज्यों के सबसे धुरंधर नेता हैं। इनकी पार्टी को उनके बेटे संभाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव तो शिरोमणि अकाली दल को सुखबीर सिंह बादल। ये दोनों नेता जिनका अपने अपने प्रदेश में जबरदस्त जनाधार रहा है, लंबे समय तक राजनीति को प्रभावित करते आए हैं, निर्देशित करते आए हैं। मुलायम सिंह यादव जिन्होंने समाजवादी पार्टी की शुरुआत की और इसके बाद कई बार सरकार बनाई, देश के रक्षा मंत्री भी रहे, तो वहीं प्रकाश सिंह बादल जिनकी शिरोमणि अकाली दल लंबे समय तक सत्ता में रही और अब एक बार फिर से जनाधार हासिल करके दोबारा सरकार बनाने की कोशिश। अपने अपने बेटों के लिए कहा जाए तो सैफई और लांबी में ये दोनों दिग्गज नेता वोट देने के लिए उतरे हैं। खत्म हुआ तीसरे चरण का रण। यूपी के 16 जिलों के 59 सीटों पर हुआ मतदान। ईवीएम में वोट बंद, सबके जीत के दावे। सरकार और ऐसी बने कि भाई पब्लिक का ध्यान देते हुए सारा काम करे, और क्या। देश की उन्नति के लिए और बस डेवलपमेंट ही होना चाहिए, तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो सेफ्टी बहुत इंक्रीज हुई है और रूल्स रेगुलेशंस भी काफी चेंज हुए हैं। यूपी में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। आज सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिखा और शाम होते होते तक ये कायम रहा। बुजुर्ग हो या फिर पहली बार मतदान कर रहे मतदाता या हो कोई हाई प्रोफाइल, सब कतार में दिखे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत दिया। हर पार्टी की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना अपना वोट डालें और एक एक वोट उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए हो। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। केंद्र की 7 साल की उपलब्धि, राज्य की 5 साल की उपलब्धि जनता जनार्दन के बीच में मैं ले गया हूं और आगे क्या करने वाला हूं वह भी संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में ले गया। आम जनता जनार्दन को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गांव गरीब का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। इसके आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तृतीय में भी जो तीसरा चरण है उसमें भी पहले से प्लस करेंगे। नेताओं की ओर से जीत के दावे हो रहे हैं, मतदाता मतदान कर रहे हैं। फिर भी यूपी चुनाव में इस बार ईवीएम और वोटों में गड़बड़ी और वोट नहीं देने का मुद्दा छाया है। तीसरे चरण में तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। बीजेपी के करहल से उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कई जगह बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। जाति विशेष के ही सारे गांव हैं, तो जो छोटपुट वोट है कमजोर सेक्शन का, वीकर सेक्शन का, उसको डालने नहीं दिया जा रहा है, हिंसा कर रहे हैं और बस्ता को फेंकने का काम कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं और कैप्चर करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी की ओर से सुबह से ही लगातार अलग अलग जगहों पर ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर, तो कभी गलत पर्ची निकलने को लेकर, तो कभी ईवीएम में साइकिल सिंबल नहीं होने को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं और चुनाव आयोग को टैग करके ट्वीट करते रहे। वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप के बीच यूपी चुनाव में मतदान की कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई, जब जालौन में दूल्हा दुल्हन मतदान देने के लिए पहुंचे। ऐसी ही तस्वीर औरैया से आई, जहां एक दुल्हन वोट देने के लिए पहुंची। ललितपुर में एक 99 साल की महिला मतदान देने के लिए पहुंची।
तो कानपुर में भी महिलाएं हिजाब में वोट देने पहुंची। ये वो खूबसूरत तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है और इस महापर्व में हिस्सा लेने को लेकर इस देश के लोगों में कितना जोश है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में आतंकवाद पर आर पार का सिलसिला भी लगातार जारी है। जुबानी जंग चल रही है। चुनाव में आतंक पर आर पार, वोट पर रार, इसीलिए आतंक पर तकरार। बीजेपी का प्रहार, अखिलेश का वार। तीसरे चरण के मतदान से पहले यूपी चुनाव में आतंक पर शुरू हुआ घमासान तीसरे चरण के मतदान के दिन काफी बड़ा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में बोलते हुए अहमदाबाद बम धमाकों के दोषियों का जिक्र करते हुए इशारों में समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं, किसी दिन पुलिस को बेइज्जत करते हैं, जबकि हमारी सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया है। हम हर शहीद का सम्मान करते हैं। इतने वर्षों तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट केस की सुनवाई चल रही थी। आज जब अदालत ने आतंकियों को सजा सुना दी है तो मैं अब विषय को देश के सामने उठा रहा हूं। प्रधानमंत्री के अलावा आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा। हालांकि आज अखिलेश यादव ने भी खुलकर जवाब दिया। मैंने कल भी कहा था, अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अब्बूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान। वो मंत्री हैं, जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आतंक के मुद्दे पर फिर से समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि यूपी में अपराधियों की खैर नहीं है। तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया, अपराधी हो या कोई माफिया, उसका चेहरा नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा। कठोरता से ऐसे तत्वों से कानून के दायरे में लाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। और हम फिर इस बात को कह सकते हैं कि अगर कोई दहलाने का प्रयास करेगा, सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेगा, तो उसकी कीमत उसको भुगतनी पड़ेगी और उसके आश्रयदाताओं को भी भुगतनी पड़ेगी। आज एक प्रतिष्ठित अखबार ने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा हैं। बताओ, एक देश का और प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार योगी बाबा न कह करके उन्हें बुलडोजर बाबा कह रहा है, तो इस पर उन्हें तकलीफ होनी चाहिए कि खुशी होनी चाहिए?
यूपी के चुनावी रण में मतदान का अभी केवल 3 चरण पूरा हुआ है। 4 चरणों का मतदान होना बाकी है। सीटों के लिहाज से देखें तो 220 से ज्यादा सीटों पर अभी मतदान होंगे, यानी आतंक का मुद्दा फिलहाल थमता तो नहीं दिख रहा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, विशाल पांडे, वैभव परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में भी आज सभी सीटों पर मतदान हो गया। सभी पार्टियों का दावा है कि उनकी ही सरकार बन रही है। पंजाब में आज सभी 117 सीटों पर मतदान हुआ। इस बार मामला 2 गठबंधनों के बीच नहीं बल्कि 4 गठबंधनों के बीच है। इसलिए इस बार पंजाब का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी का गठबंधन है तो दूसरी ओर अकाली बीएसपी का गठबंधन ताल ठोक रहा है। पंजाब में हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और आ रही है। दोनों सीट से आप चुनाव जीत रहे हैं? दोनों सीटों से चुनाव जीत रहे हैं और 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और बहुत बड़ी जीत कांग्रेस को हम लेके परमात्मा की कृपा से लेकर देंगे। बड़ा प्यार दे रहे हैं बहुत। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट नॉट ओनली ऑफ पटियाला बट ऑफ द होल ऑफ पंजाब। 5 कोनी है। सो दैट हैपेंस एंड दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंड। दिस इज माय 20th इलेक्शन। 20 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ, 12 अपनी और बाकी सपोर्ट में। तो मैं जानता हूँ ये क्या होते रहते हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। वी आर वेरी हैप्पी। पूरे पंजाबियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। ये दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिस दिन पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा बदलाव किया था। आज़ादी के बाद दोबारा आज़ादी वाला दिन है ये। बहुमत आएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से झाड़ू चल रहा है और बहुमत से सरकार बनेगी और सरकार लोगों की बनेगी। बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वेव अकाली दल बीएसपी की चल रही है और इसलिए आप देखेंगे सब बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट। पंजाब में मतदान के दौरान आज अभिनेता सोनू सूद की गाड़ी को चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया जब वो अलग अलग बूथों पर जा रहे थे। सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। सोनू सूद ने अकाली दल पर लोगों को डराने का आरोप लगाया है। हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारे बूथ से वहाँ जाके जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं, स्पेशली अकाली दल के लोग, बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स वगैरह देखे आए और बहुत सारे अभी बूथ पे पैसे वगैरह भी बांटे जा रहे हैं। तो अब हमारा फर्ज बनता है जाके देखें और फिर इलेक्शन करवाया जाए। तो उसी के लिए बाहर गए थे और ऑब्वियसली हम लोग घर पे ही हैं। सो दैट्स व्हाट द फैक्ट इज। बट सैड चीज़ ये रहती है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। पंजाब के चुनावी नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, यानी 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बचा है। चुनावी शोर अब भले ही पंजाब में पूरी तरह से शांत हो चुका हो, लेकिन अगले 2 हफ्ते में ये तय है कि सभी पार्टियां आगे के लिए रणनीति और गठबंधन के विकल्प तलाशने की तैयारी में जरूर जुट गई होगी। रवि त्रिपाठी, अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज खरड़ में वोट डाला। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने जब उनसे हिंदी में जवाब देने को कहा तो वो तेजी से आगे बढ़ गए। रवि त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। चन्नी साहब हिंदी में तो एक बार बोल दीजिए हम लोग को। ओके, चन्नी जिस तरह से भागे आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर में। मुख्यमंत्री चन्नी हैं जो दौड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे मैंने उनसे बात की हिंदी में बात करने की, उसके बाद उनकी रफ्तार देखिए और तेजी से ताली बजा के भागे हैं। तो ये चन्नी साहब मतदान कर निकले हैं और सुबह से लगातार अलग अलग मंदिर, अलग अलग कहा जाए गुरुद्वारे, सब जगह जा रहे हैं। तो चन्नी फिर रुके हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर भागते हैं, फिर रुकते हैं और अपनी बात कहने के बाद कहीं ना कहीं जल्दी निकलना चाहते हैं। 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर दबाव भी है कहीं ना कहीं। इसी वजह से चन्नी बार बार कम बात करके चन्नी साहब जो असलियत इन्होंने बेअदबी कराई है आज इन्होंने वो साबित कर देता है।
अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। अमृतसर ईस्ट सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया का वेरका में बने पोलिंग बूथ पर आमना सामना हुआ। विक्रम ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और वहां से चले गए। इसके बाद सिद्धू भी पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गए। सिद्धू और मजीठिया जिन्होंने एक दूसरे पर खूब सियासी हमले किए हैं, लेकिन जब आमने सामने पड़े तो सियासी शिष्टाचार का पालन किया, एक दूसरे से दुआ सलाम की और अपने अपने रास्ते निकल पड़े। दिलचस्प बात यह है कि अपनी मजीठा सीट छोड़ करके अमृतसर ईस्ट में सिद्धू को जवाब देने के लिए पहुंचे हैं विक्रम सिंह मजीठिया। यानी सियासी दुश्मनी काफी तीखी है, लेकिन जब आमने सामने पड़े तो दुआ सलाम की, सत श्री अकाल किया एक दूसरे का और आगे बढ़ गए। ये एक दुर्लभ तस्वीर कही जा सकती है और सुखद संकेत भी कहा जा सकता है कि राजनीति में मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए और सियासी शिष्टाचार का पालन निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। और तस्वीर अमृतसर ईस्ट की। पंजाब के चुनाव में स्वीट आतंकी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पंजाब में मतदान के दौरान कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा, लेकिन आम आदमी पार्टी भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। पंजाब में आज भले ही 117 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की गर्मी जारी रही। आज भी स्वीट आतंकी के मुद्दे पर जमकर संग्राम हुआ। बड़ी बात रही कि विपक्ष ने एकजुट होकर केजरीवाल पर हमला किया। आम आदमी पार्टी ने सत्ता को हासिल करने के लिए सारे कानून, सारे सिद्धांत सिक्के टांग दिए। वो चाहते हैं कि किसी तरह भी बाई हुक और क्रुक सब सिद्धांतों को छोड़कर, देश की और एकता और अखंडता को भी छोड़कर राज्य स्थापित हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केजरीवाल को खालिस्तान और अलगाववाद के मुद्दे पर घेरा। अतवादी मीन्स एंटी नेशनल, जो टेररिस्ट हैं वो लोगों को मारते हैं। हाउ कैन यू बी अ स्वीट आतंकवादी? इसको थोड़ा सा अंग्रेजी सीखे। हालांकि इस मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी की ओर से मोर्चा राघव चड्ढा ने संभाला और जी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ लोग चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये चुनाव से 72 घंटे पहले नींद से जागते हैं अज्ञातवास से और कीचड़ फेंकने लग जाते हैं। कीचड़ फेंकने, कुछ भी आरोप लगाओ, कुछ भी, केजरीवाल आतंकवादी है, ये है, वो भारत के 2 हिस्से करने की प्लानिंग कर रहा है, एक हिस्से का प्रधानमंत्री बनना। मतलब आप सोचिए ये बोल क्या रहे हैं? इनको कहीं कोई मानसिक तौर पे इनका संतुलन तो नहीं बिगड़ गया? और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे राजनीति में हमने कई इलेक्शंस देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन पंजाब इलेक्शंस ने गंदी राजनीति जो होती थी ना, उसका स्तर एक इस लेवल तक पहुंचा दिया जो आज तक हमने कभी देखा नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट भगवंत मान ने इस पूरे मामले को गलत बताया। बौखलाहट है उनकी, सिर्फ हमारा नाम लेते हैं। आपस में ये भूल गए कि वो भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अगर वो इकट्ठे हो सकते हैं, लोग हमारे पक्ष में इकट्ठे हो सकते हैं। अब पंजाब का मतदान बीत चुका है तो शायद ये मुद्दा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अक्सर चुनाव के दौरान जो मुद्दे और आरोप लगाए जाते हैं, मतदान के बाद, नतीजों के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। रवि त्रिपाठी, अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। लखनऊ के सरोजनी नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सरोजनी नगर सीट जिसकी काफी चर्चा भी रही थी, स्वाति सिंह यहां से मुकाबले में थी, लेकिन बाद में टिकट बदला गया और सरोजनी नगर में रोड शो सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो सियासी घमासान का केंद्र लखनऊ पहुंच चुका है। सरोजनी नगर में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.